भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। यह वाकया है कि जब केशव गए थे शांति दूत बनकर कौरवों के पास कि आप पांडवों का साम्राज्य शहर से वापस कर दीजिए, साम्राज्य उसका नहीं वापस कर सकते तो आप पांडवों को 5 भाइयों को 5 ग्राम ही दे दीजिए, किसी प्रकार के विद्रोह की लड़ाई के झगड़े की कोई बात ही नहीं आएगी। जब दुर्योधन नहीं माना तब वो क्रुद्ध होकर उस सभा को छोड़ देते हैं और उसी रास्ते में कर्ण मिल जाता है। तो केशव तो कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीति के तहत दुर्योधन को अपने खेमे में मिला लेने की जुगत से हर वो बात बताते चलते हैं कि आप कौन हैं, कुंती आपकी कौन है, पांडव आपके कौन है, आप युद्ध किसकी तरफ से लड़ने जा रहे हैं। कि रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कुछ कितना कहा नहीं, विष व्यंग बाण तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर बोलो तुम्ही यह काम, हे वीर बोलो तुम्ही यह काम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अब रोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्शन विषन्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुंह मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल, वन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर, सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का है तू तनय ज्येष्ठ, बलशील बुद्धि में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चवन डुलाएंगे, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। हाँ क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूले न समाएगी, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूले न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज्य स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे,
कुरु राज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मान मुकुट सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कवरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। कवरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित जब दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश पिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। बड़ी करुण व्यथा बताई कर्ण ने, और किस तरह से केशव ने कर्ण को साधने की जुगत अपनाई थी। कैसे थे कूटनीतिज्ञ केशव, कैसी नीति थी उनकी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, वो हमारे मुरली वाले करने की चेष्टा करते थे, करने की कोशिश करते थे। ये तो कर्ण था कि जिसमें वो कामयाब नहीं हुए, अन्यथा हर जुगत अपनाई थी अपने रिश्तेदार पांडवों को जिताने के लिए। तो गजब है, अतुलनीय है, धन्य है, इसलिए उनको केशव कहा जाता है, मुरली वाले कहा जाता है, नटवर लाल कहा जाता है। धन्य है मुरली वाले आप, और धन्य है कर्ण। दोनों की अपनी अपनी अलग महिमा है, और बड़ी गहरी महिमा है, बड़े आदरणीय है। जय केशव की, जय मुरली वाले की। आप सबका भी परम साधुवाद है।